हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे 8th क्लास की सिविक्स का चैप्टर है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो भी जनता है किसी भी स्टेट की, किसी भी विलेज की या हमारे कंट्री की, तो उसको बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो चाहिए। तो उनमें जो है उसके बारे में ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। उस बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं या बेसिक जो नीड्स हैं उनमें आपको पता होगा कि जो फूड है, वाटर है या जो शेल्टर है, ये तीन चीज़ तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये तीनों चीज़ें, फूड, वाटर और शेल्टर। तो पब्लिक जो वर्ड आ गया तो इसका मतलब वो सारी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उसमें हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं पब्लिक फैसिलिटीज में। तो इस चैप्टर में हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो पब्लिक फैसिलिटीज होती कौन कौन सी हैं। फिर है लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ चेन्नई, यानी चेन्नई की एक केस स्टडी दे रखी है कि चेन्नई एक आपको पता होगा कि बड़ा शहर है। तो बड़ा शहर है तो बहुत सारे मतलब एरियाज हैं वहाँ पर। तो उस उनका जो लाइफस्टाइल है, उन लोगों की जो कुछ समस्याएं हैं या उनको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं उनकी केस स्टडी है। चैप्टर में आप पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 21 वो। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट्स रोल, यानी सरकार का क्या रोल है आपको जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने में। तो आइए बात करें पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या हैं। जैसे वाटर है, हेल्थ केयर है, यानी जब आप कोई डिजीज़ की चपेट में आते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको पता होगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट ही ओपन करती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो। फिर है सैनिटेशन, आप कितनी अच्छी तरीके से साफ सफाई वाले एरिया में रहते हैं, ये आपका एक राइट है कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ साफ सफाई हो। तो इसके काम के लिए गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि हर गांव में जो सफाई कर्मचारी हैं, गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, किसी गांव में 1 है, किसी में 2, किसी में 3। फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बसेज हैं, ट्रेन हैं, एरोप्लेन हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हील पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। फिर है एजुकेशन आर द मेन फैसिलिटीज दैट एवरीवन नीड्स, यानी आजकल ये जो हैं चीज़ें, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, मेन पब्लिक फैसिलिटीज़ आप इनको कह सकते हैं। जो आज का जो मॉडर्न एरा है, आज का जो युग है, उसमें ये चीज़ें सभी को चाहिए, चाहे कोई कितना ही रिच हो, चाहे कोई कितना ही पुअर हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई कितना ही छोटा एक फार्मर हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चाहे कितना ही वो एक एजुकेटेड पर्सन हो, कितना ही वो अनएजुकेटेड हो, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जो है ज़रूरत है सबको। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में आप ये याद रखेंगे, वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन। तो हम बात करेंगे चेन्नई की, अन्ना नगर की। एवरी टाइम वाटर इज अवेलेबल थ्रू वाटर सप्लाई, यहाँ ये जब हम बात करते हैं अन्ना नगर की, चेन्नई के, तो यहाँ वाटर की जो सप्लाई है वो बहुत ही अच्छी है। हर समय यहाँ पर पानी की जो सुविधा है वो होती है। व्हेन देयर इज इनएडुकेट वाटर सप्लाई, वाटर टैंक इज अवेलेबल, यानी जब कभी मान लो कोई समस्या हो गई, किसी वजह से सीवेज लीक हो गया या फिर कोई और समस्या हो गई, तो वाटर सप्लाई नहीं आ पाई, तो वाटर जो टैंक हैं वो अवेलेबल रहते हैं। एक फ़ोन कॉल करते ही टैंक घर में मतलब जो है वाटर सप्लाई के लिए जो टैंकर हम यूज करते हैं मेनली, आपको भी पता होगा आजकल तो गांव में भी जो वाटर टैंकर वाले हैं वो आने लगे। तो जो वाटर टैंकर है वो जो भी ड्राइवर है वो लेके आएगा और आपकी जो अन्ना नगर के जो लोगों की समस्या है पानी की वो दूर हो जाती है। दूसरा जो एक इलाका है वो है मेलापोर, सफर्स फ्रॉम ए वाटर स्टोरेज,
यानी हमने अन्ना नगर की बात करी तो हर समय पानी रहता है। यदि किसी वजह से पानी नहीं भी आ पाता है तो वाटर टैंक की जो सुविधा है वो यहाँ है। लेकिन मैलापुर की जब हम बात करें तो यहाँ पर वाटर स्टोरेज है। दिस एरिया गेट से वाटर सप्लाई वंस इन 2 days, यानी 2 दिनों के बाद ही यहाँ वाटर सप्लाई आती है। एंड ए प्राइवेट बोरवेल सप्लाई वाटर, यानी एक प्राइवेट जो है यानी कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई एक ग्रुप हो सकता है, उन्होंने बोरवेल कर रखा है। बोरवेल आप समझते होंगे कि अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको ट्यूबवेल की फॉर्म में लगा के और वाटर जो सप्लाई है वो देना, और उसके एवज में जो है वो लोगों से 600 या 700 पर मंथ के हिसाब से चार्ज लेता है। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे चेन्नई के ही कि किस तरह एक एरिया में कितनी अच्छी वाटर सप्लाई है और फैसिलिटी है। दूसरे एरिया में जब हमने देखा कि 2 दिन के बाद ही एक बार पानी आता है और प्राइवेट जो कोई एक बंदा है या कोई ग्रुप है उसने बोरवेल कर रखा है और वो वाटर की सप्लाई करते हैं और वो चार्ज करते हैं। तो अब आर्टिकल 21 है, ये है राइट टू लाइफ। आपका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा 6 जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ है, आपका जीवन का अधिकार है। प्रोवाइड्स लाइफ सिक्योरिटी टू ऑल इट्स सिटीजन, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइफ सिक्योरिटी की जो है प्रोवाइड है लाइफ सिक्योरिटी, वो हर एक सिटीजन को, पूरे इंडिया में कोई भी सिटीजन हो उसकी लाइफ की जो सिक्योरिटी है वो इंडियन गवर्नमेंट की या जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मेंशन है, जो पॉलिसी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके हिसाब से। एक्सेस टू वाटर, यानी पानी तक उसकी पहुंच हो, एंड फूड, और उसको जो भोजन है वो मिले। यानी लाइफ जीने के लिए हमें मेनली भोजन, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, यही चीज़ें हमें चाहिए। और इसका एक एग्जाम्पल आप अभी देख भी सकते हैं कि जो कोरोना एपिडेमिक है, कोरोना जो महामारी है वो फैली हुई है और गवर्नमेंट हर एक सिटीजन के लिए कि कोई भूखा ना रहे उसके लिए सोशल वर्कर्स यानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी आगे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी ये प्रोविजन कर दिया कि जो पहले सरकारी राशन की जो अनाज की दुकान है उससे जो लेके आते थे, पहले महीने में 1 बार मिलता था, अब 2 बार मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, जो भी लेबर्स थे उनका काम, मान लो अब वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनके खातों में कुछ पैसे भेज रही है। तो ये जो है आपकी जो राइट टू लाइफ है, आपका जो जीवन है उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो हमारी गवर्नमेंट की या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है। तो इस एग्जाम्पल को आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इन 2007 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर एवरीवन, यानी 2007 में कोर्ट में कोई एक केस आया होगा तो उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि सभी को पीने का जो पानी है वो मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता है तो वो सरकार की जिम्मेवारी है, वो उसका एरिया का जो एमएलए है या एमपी है उससे बात करें, वो कुछ न कुछ प्रोविजन, कुछ न कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तो यदि आपके एरिया में आपको ये लगता है कि वाटर स्टोरेज है या हमारा जो पीने का पानी है वो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, या हमारे पास कोई वाटर सोर्स नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, तो आप अपने एमएलए या एमपी से बात करके गवर्नमेंट तक ये बात है जो है पहुंचा सकते हैं। तो हमने 2 जो एग्जाम्पल हैं वो देखे चेन्नई के। पब्लिक फैसिलिटीज कौन कौन सी होती हैं वो हमने देखी। आर्टिकल 21 हमने अच्छे से समझा, राइट टू लाइफ है। अब कोरोना का एग्जाम्पल समझ के हमने और भी अच्छे से समझ लिया। और ये जो ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये 2007 में आंध्र प्रदेश ने एक ऑर्डर जारी, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने का ऑर्डर जारी किया था। अब हम बात करें कि गवर्नमेंट्स जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो हो, गवर्नमेंट के चैप्टर में हम इनको अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। तो गवर्नमेंट्स है वो क्या क्या आपके जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए वो क्या क्या करती है।
तो आपको पता होगा कि जो वाटर डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। आपके गांव में भी वाटर टैंक हैं, जो डिग्गी जिसको आप बोलते हैं वो होगी, जहां से आपके घर तक जो वाटर सप्लाई है वो आती होगी। तो गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट और उसमें बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके आप तक वाटर सप्लाई पहुंचाने का जो काम है वो करते हैं। फिर है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। आपको पता होगा कि हर सिटी में, हर गांव में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो हैं, और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं या जो मेडिसिन्स हैं वो जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है आपको। तो ये है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट का के पास अपना खुद का डिपार्टमेंट है। अब जैसे कोरोना चला हुआ है तो उसकी जो टेस्टिंग है वो है जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करवा रहे हैं। जिस पे भी कोई भी थोड़ा बहुत भी शंका है, डाउट है उस पे। फिर है सीवेज डिपार्टमेंट, यानी गांव में तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, शहरों में सीवरेज की जो समस्या है वो आपको पता होगा। तो सफाई कर्मचारी वहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, आपको पता होगा, जिस भी शहर में आपने देखा होगा। जो आपके नियर बाई सिटी है, शहर है, उसमें यदि आप कभी गए होंगे तो सफाई कर्मचारी वहाँ पर पूरा दिन काम में लगे रहते हैं और सीवरेज की जो समस्या है उसको दूर करते हैं। फिर है फैसिलिटी प्रोवाइडिंग सिस्टम फॉर फार्मर्स एंड विलेजर्स कम्युनिटीज ETC, यानी जो फार्मर्स को या फिर जो कुछ विलेजर्स हैं, कम्युनिटीज हैं, जिसको जो भी फैसिलिटीज चाहिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो कोई फार्मर है, कोई किसान है, उसको अपने खेत में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो नीड है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता होगा कि फिर वो इलेक्ट्रिक जो डिपार्टमेंट है उसमें जाके अपनी एक एप्लीकेशन लगाएगा और वो डिपार्टमेंट है उसके खेत में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है या इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो जो भी किसी को भी यदि ये जो बेसिक या पब्लिक फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड करना आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आपको ये लगता है कि हमारे वाटर की, फूड की या हेल्थ केयर की कोई समस्या है तो गवर्नमेंट तक आप बहुत पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और डेमोक्रेटिक जो फॉर्म है गवर्नमेंट वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, पहले भी हम अच्छे से बता चुके हैं। तो डेमोक्रेटिक जो भी गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी अपनी जनता के प्रति। यदि गवर्नमेंट अच्छे काम नहीं करेगी, लोगों की समस्याएं नहीं सुलझाएगी या जो भी उन्हें ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो अगली बार हो सकता है जनता उस सरकार को ना चुने। तो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फ़ायदा है। तो ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। 1 या 2 बार आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, 1 या 2 बार ये वीडियो देखना, पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास, आप अपने रिलेटिव्स के पास, या आपको ये लगता है कि ये इस वीडियो से किसी और 8th क्लास के स्टूडेंट का फ़ायदा हो सकता है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू।